Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley की इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज हम आपके साथ स्टार्ट किए थे और ये उसका वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोग बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से इस सीरीज को स्टार्ट किए थे, अकाउंटिंग का बेसिक से, जिसमें हम आपको डिस्कस किए थे आपके साथ कि इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस का हिसाब किताब रखना है, केवल एंड केवल बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसका हिसाब किताब रखना है। ओके दोस्त, इसके साथ साथ हम आपको कैपिटल का मतलब बताएं, लाइबिलिटी का मतलब बताएं, ड्राइंग का मतलब बताएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्त, जिसका नाम है गुड्स। और लास्ट वीडियो में जाते जाते हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट बताए थे एक बिजनेस का, जरा हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ इसके बाद हम आपको गुड्स स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए याद कीजिए, आप लास्ट वीडियो में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे जिसमें हम आपको यह डिस्कस किए थे कि एक पर्सन को अपने जीवन में अगर रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा। समझ में आया दोस्त? ये हम आपको लास्ट वीडियो में बताए भी थे। अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 का कैप्सूल 1 का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके फटाफट देख सकते हैं, सो दैट कि इससे पहले का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है दोस्त? चलिए आइए अब जरा इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद एक आपके साथ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे गुड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन को अपने जीवन में रुपया कमाना है तो या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। क्लियर है दोस्त? अब जरा यहां देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। एक पर्सन को अगर जीवन में रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, तो या तो नौकरी करेगा और या तो बिजनेस करेगा। क्लियर है दोस्त? अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है तो या तो गुड्स का करेगा या तो सर्विस का करेगा। याद है ना दोस्त? गुड्स का मतलब कोई सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, और सर्विस का मतलब अपना स्किल से रुपया कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपना प्रोफेशन से कर रहा है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये लोग क्या कर रहा है दोस्त? सर्विस का बिजनेस कर रहा है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहा है? सर्विस का बिजनेस कर रहा है। क्लियर है? तो बिजनेस या तो गुड्स का होगा और या तो सर्विस का होगा। आज गुड्स पे आपके साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और आपको पंडित बनाएंगे गुड्स पे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन को अपने जीवन में रुपया कमाने के लिए बस दो काम कर सकता है, या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। क्लियर है? अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है तो दो चीजों का कर सकता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। क्लियर है दोस्त? अगर कोई पर्सन गुड्स का बिजनेस कर रहा है, मतलब कोई आइटम खरीद रहा है, बेच रहा है, मतलब कोई सामान का बिजनेस कर रहा है दोस्त, कोई खरीदता है, बेचता है। क्लियर है? और सर्विस मतलब अपना स्किल, अपना नॉलेज से बिजनेस कर रहा है। तो अगर हम गुड्स की बात करें, तो अगर एक पर्सन गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो जरा देखिए, बिजनेस भी दो टाइप का हो सकता है गुड्स का। अब जरा देखिएगा ध्यान से। अगर कोई पर्सन, मान लेते हैं कपड़े का किसी का दुकान है, मान लेते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्त। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो जेठालाल जी का दुकान है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का दुकान है, जहां मोबाइल भी मिलता है, एसी भी मिलता है, फ्रिज, टीवी, ये सब मिलता है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोबाइल, एसी, फ्रिज, टीवी बेचता है अपनी दुकान पे दोस्त, ये कहीं ना कहीं से तो खरीद के लेके आता होगा। क्लियर है? तो अगर कोई गुड्स का बिजनेस कर रहा है, कोई आइटम का, सामान का बिजनेस कर रहा है दोस्त, तो देखिए बिजनेस कितने टाइप का होता है। दो टाइप का हो सकता है गुड्स का। अब जरा पहला टाइप सुनिए। गुड्स खरीदेगा, बेचेगा, परचेज सेल, परचेज सेल, खरीदेगा, बेचेगा। इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर है? इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस। आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर है दोस्त? हम लास्ट वीडियो में आपको गुड्स और सर्विस का मतलब बताए थे, लेकिन आज हम उसको आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट का काम है आगे। अब जरा देखिए ध्यान से।
अगर कोई गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो गुड्स खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मेरा कपड़े का दुकान है तो कहीं ना कहीं होलसेल मंडी से कपड़ा खरीद के लेके आएंगे और यहाँ मार्केट में बेचेंगे। जैसे मान लीजिए बॉम्बे से खरीद के लेके आए, सूरत से लेके आए, गुजरात से, दिल्ली से, कोलकाता से, ये सब लेके आए और यहाँ मार्केट में बेच रहे हैं। तो मेरा काम क्या है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर है? अब जरा एक और एग्जांपल आपके साथ देते हैं, जरा आप बिल्कुल दिमाग शांत करके सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स का एग्जांपल देते हैं। ठीक है दोस्त, अगर टाटा मोटर्स के शोरूम में जाके एक आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो क्या टाटा मोटर्स कार कहीं से खरीद के लेके आती है फिर बेचती है कि अपने फैक्ट्री में कार को बनाती है? बताइए जरा। कार को खरीद कर लेके बेचती है कहीं से कि अपने फैक्ट्री में कार को बनाती है? सर ये तो हद वाली बात हो गया। कार को तो टाटा मोटर्स बनाती है ना दोस्त, कहीं से खरीद के लेके नहीं आती है। टाटा मोटर्स कार को अपने फैक्ट्री में खुद से बनाती है और इसके बाद मार्केट में क्या करती है दोस्त? बेचती है। क्लियर है? तो टाटा मोटर्स भी गुड्स का बिजनेस, टाटा मोटर्स के यहां भी गुड्स का बिजनेस हो रहा है, लेकिन क्या टाटा मोटर्स कहीं से खरीद के बेचती है कि टाटा मोटर्स खुद से बना के बेचती है? तो खुद से बना के बेचती है। इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर है? इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो दो टाइप का हो सकता है, या तो ट्रेडिंग और या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? एक पर्सन अपने जीवन में रुपया कमाने के लिए दो काम कर सकता है, या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। अगर बिजनेस कर रहा है तो गुड्स का कर सकता है या तो सर्विस का कर सकता है, और अगर कोई गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो या तो ट्रेडिंग बिजनेस करेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगा, कोई गुड्स को खरीदेगा, उससे कुछ बनाएगा और फिर मार्केट में बेचेगा। इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर टाटा मोटर्स कार को बेचती है तो कार को बनाने के लिए जो आइटम लगता है उसको खरीदती है और इसके बाद उसको क्या करती है? मार्केट में बेचती है। इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अगर कोई गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो या तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा और या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। क्लियर है? तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट का काम था हमको आने वाले कॉन्सेप्ट में, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक रहेगा गुड्स, और गुड्स से रिलेटेड जितना सारा कॉन्सेप्ट है, जितना सारा उसमें टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक एंड टर्म आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन वीडियो गुड्स से रिलेटेड। ओके दोस्त, आइए चलिए ये देखिए गुड्स का मतलब। देखिए दोस्त, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा बिल्कुल दिमाग शांत करके सुनिए। गुड्स का मतलब हम आपको बताएं कि आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसी को गुड्स बोलते हैं। क्लियर है? सर ये तो बता दिए हैं दोस्त, आपको तो ट्रेलर दिखाएं, अभी तो पूरा पिक्चर दिखाएंगे भाई साहब, अभी तो आप सुन तो लीजिए। गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गुड्स बोलते हैं। गुड्स बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। जैसे अगर मेरा स्टेशनरी का दुकान है तो स्टेशनरी मेरे लिए क्या कहलाएगा दोस्त? स्टेशनरी आइटम गुड्स कहलाएगा। अगर किसी का कपड़े का दुकान है तो कपड़ा उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। अगर किसी का पंखे का दुकान है तो पंखा उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस आइटम को क्या बोलते हैं? गुड्स। इट इज अ आइटम ऑफ ट्रेड। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा? कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अरे मजे की बात तो यह है कि अगर कोई गोलगप्पा वाला गोलगप्पे का बिजनेस कर रहा है तो गोलगप्पा उसके लिए क्या है दोस्त? गुड्स है। समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं है? तो गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड। जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिस आइटम का बिजनेस करते हैं उसी चीज को बोलते हैं गुड्स। क्लियर है? अब जरा देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे भी लिखा होगा, जिस चीज का व्यापार करते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गुड्स बोलते हैं। गुड्स आर द आइटम ऑफ ट्रेड। क्लियर है? अब देखिए यहां थोड़ा
एक लाइन लिखा हुआ है, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, मेरी बातों को आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। अगर कोई गुड्स बिजनेस कर रहा है, जैसे कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो कपड़ा खरीदेगा तो बेचेगा ना दोस्त। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। किस लिए खरीद रहा है? रीसेल के लिए, बेचने के लिए खरीद रहा है, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। समझ में आया? और यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। ओ माय गॉड, ये इसी पॉइंट के लिए हम अभी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का अंतर बताएं। अगर गुड्स बोला कि गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो आप खरीदे हैं बेचने के लिए, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए, उसको भी गुड्स बोलेंगे। और या प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, बेचने के लिए, अगर आप फिनिश गुड्स बनाने के लिए अगर आप खरीदे हैं तो इसको भी गुड्स बोलेंगे। जैसे अगर कोई कार, जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, जैसे टाटा मोटर्स कार को बना के बेचती है, तो कार को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदती होगी, मतलब उसको, उसमें जो आइटम लगता है कार को बनाने में, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अभी आने वाले समय में और आपको इस पे डिटेल में चर्चा भी कराएंगे और लिखवाएंगे भी, आप चिंता मत कीजिए। तो अगर कार को बनाने में जो जो आइटम लगेगा, इस आइटम को अगर टाटा मोटर्स खरीदती है, जैसे स्टील, पेंट, टायर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब आइटम अगर टाटा मोटर्स खरीदती है, तो किस लिए खरीद रही है दोस्त? फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, मतलब अल्टीमेटली टाटा मोटर्स कार बेच रही है, तो कार उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, फिनिश गुड्स कहलाएगा। समझ में आया? तो गुड्स का मतलब हुआ, अगर आप खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, और या उससे कुछ बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इस सारे को क्या बोलेंगे दोस्त? गुड्स बोलेंगे। समझ में आया? तो गुड्स का मतलब हो गया आइटम ऑफ ट्रेड। इट इज अ आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, या तो बेचने के लिए, और या फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, अगर फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाने के लिए भी अगर कोई आइटम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आई चलिए। परचेज फॉर रीसेल पहला, और या यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, या तो बेचने के लिए या उससे कुछ बनाने के लिए खरीदते हैं, तो ये सारे आइटम को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ओके, आइए चलिए। अब जरा इसके बाद आपके सामने एक डायग्राम दिखेगा, लेकिन इस डायग्राम पे जाने से पहले हम आपको पहले डिटेल में हम आपको यहां बता देते हैं। ओके दोस्त, इसके बाद ये डायग्राम दिखा देंगे, बहुत आसान है, जरा यहां देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, देखिए गुड्स मतलब हो गया आइटम ऑफ ट्रेड। अगर गुड्स आपको बेचना है दोस्त, तो क्या कीजिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? पहले एक बात बताइए, गुड्स को क्या कीजिएगा? खरीदिएगा। और इसके बाद मार्केट में क्या कीजिएगा दोस्त? बेचिएगा। ध्यान लगा के सुनिएगा, गुड्स को खरीदेंगे और इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? मार्केट में बेचेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया? अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं गुड्स को, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, अगर आप गुड्स को बेच रहे हैं, तो मान लेते हैं किसी कस्टमर को आपने बेचा, मान लेते हैं दोस्त किसी कपड़े का दुकान है, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जेठालाल जी का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वहां कोई आया, बोला कि मेरे को एक फ्रिज चाहिए। ठीक है दोस्त, क्या चाहिए? फ्रिज चाहिए। तो फ्रिज जेठालाल जी अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से उस कस्टमर को बेचेंगे। समझ में आया? इसको बोलेंगे सेल, गुड्स बेच रहे हैं। तो कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रिज का प्राइस मान लेते हैं 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया उसके मुंह पे मारेगा कस्टमर, मतलब 25,000 रुपया उसके मुंह पे मारेगा सेलर को, और फ्रिज लेके चला जाएगा। बोलो ना हाँ या ना दोस्त, समझ में आ रहा है? तो कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो पैसा नगद दे के आएगा, मतलब पैसा सेलर के मुंह पे मार के आएगा, और या तो उसके सामने हाथ जोड़ के आएगा कि भैया बाद में पेमेंट देंगे। यही तो मार्केट में होता है दोस्त। तो अगर कोई सेल कर रहा है, तो बिजनेस अगर सेल कर रहा है दोस्त, तो सेल दो तरीके से हो सकता है, या तो नगद सेल हो सकता है, या तो उधार सेल हो सकता है। समझ में आया?
तो सेल दो टाइप का हो सकता है। एक को बोलेंगे दोस्त कैश सेल, कैश सेल, इसको बोलेंगे नगद, और एक को बोलेंगे उधार सेल, जिसको बोलेंगे दोस्त क्रेडिट। क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल, इसको बोलेंगे उधार। अब जरा बिल्कुल ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनिएगा। अगर गुड्स बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो या तो नगद सेल होगा, मतलब कस्टमर मुंह पे रुपया मार के जाएगा, या तो उधार सेल होगा, कस्टमर हाथ जोड़ के जाएगा कि बाद में पेमेंट दे देंगे। समझ में आया? इस सेल को बोलेंगे उधार सेल। उसी तरह दोस्त, अगर कोई सेलर जो गुड्स को बेच रहा है, कहीं ना कहीं से तो खरीद के लेके आएगा, तो अगर खरीद के लेके आएगा दोस्त, तो उसके पास भी तो दो ऑप्शन है, या तो पैसा मुंह पे मार के सामान लेके आएगा, या तो उसके सामने हाथ जोड़ के आएगा। समझ में आया? तो अगर पैसा मुंह पे मार के आता है तो इस परचेज को बोलते हैं नगद परचेज, और अगर हाथ जोड़ के आता है तो इस परचेज को क्या बोलते हैं दोस्त? उधार परचेज। समझ में आया? तो परचेज भी दो तरीके का हो सकता है, एक को बोलते हैं नगद परचेज और दूसरे को बोलते हैं उधार परचेज। ये बात आपको समझ में आ गया? आइए चलिए ये देखिए, तो परचेज भी दो तरीके का हो सकता है, एक को बोलेंगे कैश परचेज और दूसरे को बोलेंगे क्रेडिट परचेज। बिल्कुल आपका आप बिल्कुल दिमाग लगा के सुनिएगा दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बहुत सारा टर्म इसमें आपको आज हम क्लियर करवाएंगे और लिखवाएंगे भी। समझ में आया? चलिए, तो गुड्स का मतलब हो गया आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स अगर बिकेगा तो कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आएंगे, अगर खरीद के लेके आ रहे हैं फिर इसको बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो या तो नगद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे, खरीदेंगे तो या तो नगद खरीदेंगे या तो उधार खरीदेंगे। कैश सेल या तो क्रेडिट सेल, कैश परचेज या तो क्रेडिट परचेज। समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, एक बात बताओ, अगर जेठालाल जी अपने दुकान से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के दुकान से, क्या एक लोग को ही उधार बेच सकते हैं कि बहुत लोगों से उधार बेच सकते हैं? बहुत लोगों को बेच सकते हैं, बहुत लोगों को बेच सकते हैं दोस्त। तो अगर बहुत लोगों को बेच सकते हैं, लेट से मेरे एग्जांपल में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उधार सेल किया है बबीता जी को, लेट से अय्यर को भी उधार सेल किया है मेरे दोस्त, लेट से पोपट लाल जी को भी किया है, ये देखो ना, पोपट लाल जी को भी किया है, लेट से सुंदर लाल जी को भी किया है। बहुत लोगों को उधार सेल कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि केवल एक लोगों को करेगा। क्लियर है? कोई तो जरूरी नहीं है कि केवल एक लोगों से करेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? तो अगर सेलर उधार बेच रहा है तो उधार क्रेडिट सेल बहुत लोगों को कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक लोगों को करेगा। समझ में आया? अकाउंटिंग लैंग्वेज में जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर किसी को उधार बेचा जाता है, अगर किसी को उधार बेचा जाता है, तो उन लोगों को पता है क्या बोलते हैं दोस्त? उन लोगों को बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेप्टर्स, DEBTORS। क्लियर है? जिन लोगों को उधार बेचते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? डेप्टर्स। क्लियर है? अब सुनिए, अब जरा ध्यान लगा के सुनिए, अब बहुत अद्भुत टॉपिक है भाई साहब, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। अब जरा ध्यान लगा के सुनिए, अगर कोई परचेज कर रहा है और परचेज उधार कर रहा है, तो दोस्त एक लोग से कर सकता है कि बहुत लोग से कर सकता है? मान लीजिए एक्स से कर रहा है, वाई से कर रहा है, जेड से कर रहा है, डब्ल्यू से कर रहा है, बहुत लोगों से तो कर सकता है दोस्त उधार। अगर बहुत लोगों से उधार कर रहा है तो पता है इन लोगों को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? जिससे गुड्स उधार खरीदते हैं उन लोगों को पता है क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ये डायग्राम आपको समझ में आया? बहुत अद्भुत डायग्राम है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा टर्म आपके साथ डिस्कस किए हैं। गुड्स पहले परचेज करेंगे फिर बेचेंगे, अगर बेच रहे हैं तो या तो नगद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे। अगर उधार बेच रहे हैं तो जिन लोगों को उधार बेचा जाता है उन लोगों को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डेटर्स। और जिन लोगों से उधार खरीदा जाता है उन लोगों को क्या बोलते हैं दोस्त? क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आसान है, और अकाउंट्स से आसान धरती पे कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा आसान कोई चीज है, कोई सब्जेक्ट है तो अकाउंट्स ही है दोस्त।
बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है ये अकाउंट, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, बहुत सरल है। क्लियर है? चलिए आइए, आप 7 से 8 क्लास, 8 कैप्सूल अगर हमारे साथ रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत अद्भुत शक्ति आपको मिलेगा। 7 से 8 वीडियो अगर आप बने रहते हैं, 7 से 8 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इतना अद्भुत शक्ति मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। समझ में आया? आपको जीवन भर साथ देगा ये सब कॉन्सेप्ट। क्लियर है दोस्त? आइए चलिए, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम दिए हैं अकाउंटिंग कैप्सूल। ये जस्ट लाइक मल्टी विटामिन कैप्सूल है दोस्त। समझ में आया? आइए चलिए, अगर दो दो लाइन आपको लिखवा दे तो कैसा रहेगा? दो दो लाइन अगर हम बोल दें कि परचेज कब यूज होगा, सेल कब यूज होगा, तो कैसा रहेगा दोस्त? आप लोग जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं हाँ सर लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए अब देखिए, अच्छा ये जो डायग्राम हम अभी आपको बताए हैं, ये सेम डायग्राम यहां लिखा हुआ है, जरा याद ये देखो ना, बहुत अद्भुत डायग्राम है। ये देखिए, गुड्स है, पहले परचेज होगा, सेल होगा। सेल या तो नगद होगा या तो उधार होगा। जिसको उधार बेचते हैं क्या बोलते हैं? डेटर्स। जिससे उधार खरीदते हैं क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। यही तो डायग्राम यहाँ है। समझ में? जो हम अभी डायग्राम आपको यहाँ बताए हैं वही डायग्राम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त? आइए चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, हम गुड्स का मतलब आपको बता दिए। गुड्स आर द आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, या तो बेचने के लिए, और या फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। क्लियर है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज, या तो बेचने के लिए या फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। दोनों में क्या होगा दोस्त? सारे को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। या तो बेचने के लिए खरीदे हैं या तो उससे कुछ बनाने के लिए खरीदे हैं, सबको क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। समझ में आया? आइए डायग्राम भी बता दिए। अब देखिए परचेज। परचेज का मतलब जरा ध्यान से सुनिए, अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स खरीदते हैं तो वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है परचेज। ध्यान से सुनिएगा, अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स को खरीदते हैं तो जो वर्ड, जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं परचेज। क्लियर है? अब जरा सुनिए ध्यान से, परचेज का क्या मतलब होता है। द टर्म परचेज इज यूज्ड only for purchase of goods, only for purchase of goods, for resale या तो बेचने के लिए, और या फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, या तो उससे कुछ बनाने के लिए। बोले ना दोस्त हम आपको, इसीलिए तो ये डायग्राम कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो परचेज वर्ड कहां यूज होगा? अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो वर्ड यूज होगा परचेज। गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए तब भी वर्ड परचेज यूज होगा, या गुड्स खरीदते हैं कुछ उससे बनाने के लिए फिनिश गुड्स, तब भी वर्ड क्या यूज होगा? परचेज वर्ड यूज होगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आइए, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है तो फिनिश गुड्स को बनाने में जो खरीदता है आइटम उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अभी हम आपको आगे भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। कोई फिनिश गुड्स जो बनाता है तो उसको बनाने में जो आइटम खरीदता है उस आइटम को बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो आइटम फाइनल बना के बेचता है उस आइटम को बोलते हैं फिनिश गुड्स। समझ में आया? तो अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं, अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं तब भी वर्ड क्या यूज होगा? परचेज। या उससे कुछ बनाने के लिए खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं, तब भी वर्ड क्या यूज होगा? परचेज। तो अगर आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं तब भी टर्म परचेज ही यूज होगा, या उससे कुछ बनाने के लिए फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं तब भी वर्ड क्या यूज होगा? परचेज। तो द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, या उससे कुछ बनाने के लिए। समझ में आया? आइए चलिए, द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ये तो डायग्राम में ही बता दिया, नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। अब देखिए सेल। सेल का मतलब देखिए दोस्त, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में टर्म यूज होता है सेल। तो अगर सेल वर्ड यूज हो रहा है, टर्म यूज हो रहा है, तो आपको यह समझना है कि गुड्स बिक रहा है, गुड्स को सेल किया जा रहा है। समझ में आया? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, The term sell is used only for sell of goods only। अगर आप गुड्स को बेच रहे हैं तो टर्म क्या यूज होगा? सेल यूज होगा। और एक बात और बता दें कि द टर्म सेल इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट। ओ माय गॉड,
गुड्स के अलावा कोई और आइटम बेचेंगे तो उसको सेल टर्म यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? दिस टर्म सेल इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स। सर एसेट्स का क्या मतलब होता है? दोस्त अभी आप थोड़ा सा सांस लीजिए, हम आपको डिटेल में पंडित बनाएंगे, इस पे आप घबराते क्यों हैं? समझ में आया? तो अभी आप ये समझिए कि गुड्स अगर बेचेंगे, केवल गुड्स अगर बेचेंगे तो टर्म क्या यूज होगा? परचेज वर्ड यूज होगा। केवल गुड्स बेचेंगे तो टर्म क्या यूज होगा मेरे दोस्त? परचेज वर्ड यूज होगा। समझ में आया? कहीं को दिक्कत नहीं? क्लियर है दोस्त? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बहुत चकाचक है, बहुत आसान है और बहुत अद्भुत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे लिखा हुआ है द टर्म सेल इंक्लूड्स बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। ओ माय गॉड, ये तो हम डायग्राम में ही बता दिए, नगद भी बोलते हैं और उधार भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आइए अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ गुड्स, इसमें क्या बताएं दोस्त? अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टेशनरी आइटम का बिजनेस है तो स्टेशनरी आइटम आपके लिए गुड्स कहलाएगा। अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा आइटम आपके लिए गुड्स कहलाएगा। जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। आइए अब देखिए, अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ध्यान लगा के सुनिएगा, हम इसी डायग्राम में ही आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ जाइएगा। ये देखिए दोस्त एक बात बताओ, अगर कोई गुड्स बेच रहा है, क्रेडिट सेल या कैश सेल जो भी, अगर कोई गुड्स बेच रहा है, मान लीजिए ये कैश सेल भी हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है। अगर कोई गुड्स बेच रहा है, किसी कस्टमर को बेचा, मान लेते हैं जेठालाल जी अय्यर को एक मोबाइल बेचें, ध्यान लगा के सुनिएगा, अय्यर को एक मोबाइल बेचें, या मान लीजिए एक एसी बेचें, ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्त। अगर जेठालाल जी अपने दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से अय्यर जी को एक एसी बेचें और एसी का प्राइस था 40,000 रुपया, 40,000 का एक एसी बेचें। मान लेते हैं एसी अय्यर के घर पे गया और एसी से ठंडा हवा की जगह गर्म हवा निकल रहा है, ब्लोअर का काम कर रहा है दोस्त, और पूरे गर्मी पता चला कि ब्लोअर जैसा गर्म हवा देगा तो अय्यर एसी रख के क्या करेंगे? समझ में आया? मतलब उनका एसी डिफेक्ट निकल गया, खराब निकल गया। समझ में आ रहा है दोस्त? तो अब देखिए अय्यर जी के पास दो चार ऑप्शन है, जरा हम आपके साथ बोलते हैं, जरा आप वहीं से घर पे बैठ के बोलिएगा कि यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अय्यर क्या करेगा, अब एसी तो खराब निकल गया, ठंडा गर्म में, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा के जगह गर्म हवा आ रहा है, भाई साहब ब्लोअर का काम कर रहा है। तो क्या किए अय्यर जी? माचिस लिए और एसी में आग लगा देंगे। क्या ऐसा करेंगे? क्या ऐसा करेंगे आप बताइए? अगर नहीं करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सुनिए, अय्यर जी एसी को लिए और जाके गंगा जी में फेंक दिए। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अय्यर जी क्या करेंगे दोस्त? जेठालाल जी के दुकान पे जाएंगे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे और एसी उनके मुंह पे फेंक के आएंगे कि कैसा एसी दे दिए हैं कि ठंडा हवा की जगह कैसा मिल रहा है तो गर्म हवा फेंक रहा है, ये ब्लोअर का काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? तो अगर कोई सेलर, अगर कोई बिजनेस से किसी कस्टमर को बेचा गया, गुड्स बेचा गया और गुड्स खराब निकल गया, डिफेक्ट निकल गया, या कोई एनी रीजन की वजह से अगर कस्टमर आपके मुंह पे मार के चला जाता है, फेंक के चला जाता है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं दोस्त? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मतलब, अगर कोई कस्टमर जिनको गुड्स बेचा गया है अगर रिटर्न कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त? सेल्स रिटर्न। उसी तरह जरा ध्यान से सुनिए, अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मंडी से गुड्स खरीद के लेके आई है और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को लगे, बिजनेस सेलर को लगे कि गुड्स खराब निकल गया, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस में गुड्स खरीद के लेके आए, परचेज किए हैं, अगर गुड्स खराब निकल गया तो बताइए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो जिससे खरीद के लेके आया मुंह पे फेंक के आएगा कि ये खराब है। समझ में आया? तो अगर गुड्स, खरीदा हुआ गुड्स अगर आप रिटर्न करते हैं तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी बिजनेस से गुड्स बिक रहा है और कस्टमर रिटर्न कर दिया
तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सेल्स रिटर्न। और कस्टमर अगर कहीं से गुड्स खरीद के लेके आया, जैसे मान लीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीद के लेके आया है और गुड्स खराब निकलने की वजह से गुड्स रिटर्न कर दिया, मुंह पे मार के चला आया क्रेडिटर का, या जिससे खरीदा था उसको लौटा के चला आया, तो पता है इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। आप मेरी बातों को समझ गए दोस्त? क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई तोप है नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर गुड्स बिका और कस्टमर रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और एक बात बताओ, अगर सेल्स रिटर्न आया, कोई कस्टमर वापस लाया, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए केवल सोचना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सोचिएगा, तो गुड्स वापस आया, तो गुड्स दुकान में आया कि गुड्स दुकान से गया? आया दोस्त। तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। उसी तरह अगर गुड्स खरीद के लेके आए हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो मेरे यहां से गुड्स जा रहा है, बिजनेस के यहां से गुड्स जा रहा है, और केवल एंड केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आए? कहीं को दिक्कत नहीं आई? चलिए अब इसको एक एक लाइन में अगर हम आपको समझा दें तो बड़ा अद्भुत हो जाएगा। और कोई अगर लिख रहा है दोस्त, तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकता है, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, या गुड्स हो, कोई भी चीज को वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। आइए अब हम आपके साथ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जरा हम बता दें। देखिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जिससे खरीद के लेके आए हैं उसको अगर रिटर्न कर दिए फॉर एनी रीजन, डिफेक्ट हो गया क्वालिटी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी रीजन की वजह से, आर नोन एज परचेज रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए सोचिए, और बिजनेस के यहाँ परचेज हुआ है और जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो गुड्स वापस जाता है, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आया? क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। अब जरा ये देखिए, सेल्स रिटर्न। अगर व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को उधार बेचे हैं, अगर किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, ये समझिए, अगर किसी नगद हो या उधार, उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी कस्टमर को गुड्स बेचे हैं और ये रिटर्न कर देता है फॉर एनी रीजन, आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अगर किसी कस्टमर को गुड्स बेचे हैं और कस्टमर रिटर्न कर देता है, तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और गुड्स वापस आता है बिजनेस में सेल्स रिटर्न में, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। समझ में आए? कहीं को दिक्कत नहीं? ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त? बिल्कुल चिंता नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बेझिझक जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे। समझ में आया? आइए चलिए। और इस चैनल पे कोई नया है तो भाई साहब सबसे पहले इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके दूसरे को शेयर भी कीजिए, बिकॉज ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो अकाउंटिंग फील्ड से कनेक्टेड है। समझ में आए? आई चलिए, डेटर और क्रेडिटर का मतलब हम आपको बताए थे, जरा यहां सुन लीजिए। डेटर का क्या मतलब होता है? डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। डेटर किसको बोलते हैं? जिसको गुड्स उधार बेचा जाता है या सर्विस उधार बेचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डेटर। और उसी तरह क्रेडिटर का मतलब दोस्त, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज या सर्विस प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट। अगर किसी से उधार खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, अगर किसी को उधार बेचा जाता है उसको बोलते हैं डेप्टर्स। समझ में आया? कहीं को दिक्कत नहीं? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त? चकाचक है? बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? क्लियर है? आइए चलिए अब देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग का बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो हम क्या करते हैं कि आपके साथ एक कॉन्सेप्ट पहले जिक्र कर देते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर को। चलिए, आपके साथ देखिए दोस्त, दो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्त, अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से, ठीक है दोस्त,
तो क्या सोचकर स्टार्ट किया कि बिजनेस तुरंत बंद हो जाएगा, 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में, 8 महीना में, 10 महीना में, 12 महीना में, 14 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, कितना दिन तक चलेगा मेरे दोस्त? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि कितना दिन तक मेरा बिजनेस चलेगा? तो मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। सब कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा, जरा इसका जवाब दीजिए आप। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सोचकर स्टार्ट किया कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा। बोलिए हाँ या ना। क्या कोई सोचता है कि कोई बिजनेस किए और ये 2 महीना में बंद हो जाएगा, 6 महीना में बंद हो जाएगा, साल भर में बंद हो जाएगा, 2 साल में बंद हो जाएगा? कोई सोचता है दोस्त? कोई नहीं सोचता है। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो ये मानकर करता है कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो ना, देखो ना हाँ या ना दोस्त, बहुत आसान है। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो ये मानकर करता है कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अकाउंटिंग में बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है। एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको ये बताए थे स्टार्टिंग में कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सोचकर करता है कि इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर इसको लिखवा देते तो बड़ा अच्छा लगता। दोस्त लिखवाएंगे, चिंता क्यों करते हो आप, बिल्कुल घबराइए नहीं। आइए अब एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। दोस्त अगर बिजनेस स्टार्ट किए और ये इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा तो जरा एक बात ध्यान लगा के सुनिएगा। दोस्त बिजनेस में बहुत लोगों का पैसा लगा रहता है, ओनर का, रिलेटिव्स का, दोस्त का, बैंक का, बहुत सारे लोगों का पैसा बिजनेस में लगा हुआ रहता है। और बिजनेस का हिसाब किताब इस अकाउंट्स में रखना है कि नहीं रखना है? तो अल्टीमेटली अपने लोग को इस अकाउंट्स में बिजनेस का हिसाब किताब तो रखना है। तो एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस में मान लीजिए बैंक से लोन लिया है, जैसे हम आपको बताए थे कि जेठालाल अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 लाख रुपया का बैंक से लोन लिया था, 15 लाख रुपया बबीता जी से लिया था और 20 लाख रुपया अपने लगाए थे। ठीक है? तो क्या बैंक को चिंता नहीं होगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा चल रहा है? क्या बबीता जी को चिंता नहीं होगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा चल रहा है? तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फायदे में चल रहा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नुकसान में चल रहा है? क्या ये जानने का अधिकार बैंक को है कि नहीं है? जिनका पैसा लगा है उनको अधिकार है कि नहीं है? सर बिल्कुल है अधिकार। तो बिजनेस का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना दोस्त। तो मान लेते हैं बैंक वाला बोला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कि आप अपना हिसाब किताब दीजिए, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स 6 महीने का हिसाब किताब दे दिया। किसी दूसरे पर्सन को अगर बैंक लोन दिया है तो दूसरे पर्सन को बोला हिसाब किताब देने के लिए, तो ये 3 महीने का दे दिया। तो कोई 6 महीना का हिसाब किताब दे रहा है, कोई 3 महीने का हिसाब किताब दे रहा है, कोई 12 महीने का हिसाब किताब दे रहा है, कोई 2 साल का हिसाब किताब दे रहा है। तो ये तो कंपेरिजन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। बैंक तो पागल हो जाएगा। बैंक बोलेगा कोई 3 महीना का हिसाब किताब दे रहा है, कोई 6 महीने का हिसाब किताब दे रहा है, कोई 12 महीने का दे रहा है, कोई 15 महीने का दे रहा है, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो बैंक वाला को ये कंपेरिजन करने में कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? कंपेरिजन ही नहीं कर पाएगा कि कौन व्यापार अच्छा है। कोई 3 महीने का हिसाब किताब दिया, कोई 6 महीने का दिया, कोई 12 महीने का दिया, कोई 18 महीने का दिया, कोई 2 साल का दिया। तो बैंक वाले को कंपैरिजन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि किस बिजनेस को माने कि ये सही चल रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बोला
कि जो आप बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, तो इस पीरियड को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ये देखिए, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ये, और ऐसे ऐसे आपका बिजनेस चलते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे आपका बिजनेस चलते रहेगा। ठीक है दोस्त, और ये गोइंग कंसर्न पीरियड को जो छोटे छोटे भाग में बांटा, इस पीरियड को बोला 12 महीना। कितना मेरे दोस्त, ये छोटा पीरियड क्या कहलाएगा दोस्त, 12 महीना। कितना कहलाएगा, 12 महीना। ये सारा पीरियड क्या कहलाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, 12 महीना। समझ में आया? तो अब देखिए, कोई भी बिजनेस अपना हिसाब किताब मेंटेन करेगा, हर एक 12 महीने का सेपरेट हिसाब किताब मेंटेन करेगा। हर एक 12 महीना पर देखेगा कि उस बिजनेस में टर्नओवर कितना है, उस बिजनेस में फायदा कितना है, उस बिजनेस में एसेट्स कितना है, मतलब उस बिजनेस का खर्चा कितना है। ये सब हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस का हिसाब किताब हर एक 12 महीने पे निकाला जाएगा। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम आपके साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आए? अब जरा देखिए, मुद्दा यह है कि ये पीरियड कब से स्टार्ट होगा। अब कोई बिजनेस मान लेते हैं कि 12 महीने का हिसाब किताब बनाया, तो जनवरी टू दिसंबर बना दिया, कोई फरवरी टू जनवरी बना दिया, कोई मार्च टू फरवरी बना दिया, कोई अप्रैल टू मार्च बना दिया। तब भी बैंक को कंपैरिजन करने में तो कठिनाई आएगी दोस्त। बैंक तो पागल हो जाएगा, बोलेगा 12 महीना तो ठीक है, लेकिन कोई पीरियड कुछ और ले रहा है, कोई पीरियड कुछ और ले रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का लाया गया। और ये पता है कब से स्टार्ट होगा दोस्त, जनरली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से? 1 अप्रैल। मान लेते हैं मेरे एग्जाम्पल में 22 में स्टार्ट हुआ, तो बताइए उस